हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एसएफ बुक एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थ्री का 1, 2, 3 और 4, 5, 6 सभी क्वेश्चन को देखेंगे एक एक करके। तो पहले देखिए, यहाँ पे हम इस तरह के क्वेश्चन को जो हम कंसेप्ट बताए हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से लास्ट वाले जो अचर पद है उसमें गुणा करना है। आप ही बताइए, हम दो में एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमारा दो आएगा। अब उस दो को ऐसे तुलना है कि गुणा करने पे क्या आए हमारा इस गुणनखंड के बराबर आए, इसके a1 के बराबर आए, और क्या हो इसके मतलब बीच वाले पद के भी बराबर आए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है बताइए? हम दो में एक से गुणा किए, दो आया, और दो में ऐसा कौन सा संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा सेम संख्या होगा? तो ऐसा वही संख्या है जो कि हम दो से एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा, लेकिन जोड़ने पर भी उनका योगफल 3x के बराबर आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? देखिए, तो 2x² 2x प्लस x बराबर 1। अब देखिए, यहाँ पे इसका गुणांक एक है और इसका गुणांक दो है, तो एक में दो से गुणा करेंगे तो हमारा दो भी आ जाएगा, और दो एक्स को एक से को जोड़ेंगे तो 3x भी आ जाएगा। इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जा रहा है। अब देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है और दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, तो हम क्या लेंगे? दो। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ दो गो एक्स है तो एगो एक्स लेंगे। तो बताइए, यहाँ दो एक्स ले लिए हैं तो कगो एक्स बचा है? एगो एक्स। अब एगो एक्स बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब हमने प्लस दिया। अब देखो, यहाँ दो एक्स कॉमन ले लिया है तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? हमारा एक बचा। ठीक है। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, इसके आगे एक छिपा है और इसमें एक में एक से गुणा करेंगे एक, तो क्या होगा? अगर हम वन लेते हैं कॉमन तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन। देखिए, ये और ये सेम आ गया है, तो यानी हमारा क्वेश्चन जो हम बनाए हैं वो क्या है? सही है। अब यहाँ से हमको उतार लेना है एक्स प्लस वन और 2x प्लस वन। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हम वही कंसेप्ट लगाएं जो एक्स स्क्वायर गुणाएंगे 3 और लास्ट वाला उसमें गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा जो को है 3x प्लस 4x प्लस 1 है, तो हमने गुणा किया तो क्या आया? 3x² आया। लेकिन ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए कि क्या हो, हम गुणा करें तो हमारा ये आ जाए। तो ऐसा हम कुछ क्या कर सकते हैं? 3 आया है तो 3 में एक से गुणा करेंगे तो 3 होगा, माने कि 3 में एक से गुणा करेंगे तो 3 होगा। 3 होगा, यही ना क्राइटेरिया हो रहा है। तो इसको जोड़ने पर 3x प्लस वो x 4 भी आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस x लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख देंगे आसानी से ताकि क्या हो, समझ में आ जाए। तो हम क्या लिख दिए? यहाँ लिखिए 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1। अब देखो, 3 में एक से गुणा करेंगे तो 3 भी आ जाएगा, और जो हमारा ये है क्राइटेरिया 3 गो एक्स, एगो एक्स, 4 गो एक्स, यहाँ 3 है तो 3, एक्स है तो एक्स। देखिए, यहाँ 3 है तो 3x ले लिए। अब यहाँ से कॉमन क्या है? 3x ले लिए हैं तो एगो एक्स बचा, प्लस है तो प्लस। अब 3x ले लिए हैं तो क्या बचेगा भाई? 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं, प्लस। अभी इसमें एक ही कॉमन हमको दिख रहा है कि वो, क्योंकि यहाँ x नहीं है, लेकिन x यहाँ पे छिपा हुआ है, एक यहाँ भी छिपा हुआ है, तो हम एक कॉमन लेंगे। एक लेंगे कॉमन तो x प्लस 1 आएगा। अब बताइए, आप ये दो गो सेम आ गया तो हमारा आंसर सही हो, x प्लस 1 और 3x प्लस 1, यही हो जाएगा हमारा क्या? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। देखिए, 3x² प्लस 4x प्लस 1 लिखा है, क्वेश्चन दिया है, तो हमने क्या देख कॉन्सेप्ट जानता है कि x² के गुणांक को लास्ट वाले अचर पद में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो अब यहाँ पे उसको तुलना है कि गुणा करने पर 3 आए और बीच वाले पद 4 के बराबर भी आए। तो ऐसा दो ही हमको पद दिख रहा है, 3 और 1, यानी 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और 3 गो में एगो जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो हमने वही लिख दिया है, 3x प्लस x लिख दिया है। अब देखिए, 3x इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस 1 हम इसको कॉमन लेके बनाए हैं। जैसे 3x² है प्लस 3x है, तो यहाँ पे देखिए 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, इसमें 3x² है, यानी इसमें क्या है? x² दो गो है और यहाँ पे एगो है। तो हमने 3x यहाँ से कॉमन लिया तो हमारा एगो x बचा, क्योंकि 3x हमने ले लिया है, एगो x बचा है, प्लस है तो प्लस, 3x ले लिए तो 1 बचा है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो प्लस 1 कॉमन है तो x प्लस 1, दोनों सेम आ गया है तो एगो ले लिया, इसमें से इसको ले लिए। अब देखें हम अपना तीसरा क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, 2 है अब 3 है, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? हमारा 6 आएगा, और 6 को इस तरह तोड़ना है कि 7 के बराबर आ जाए। तो क्या हो सकता है? 6 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो वैसे ही करेंगे हम। देखिए, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। देखिए, हम इसको तोड़ दिए इस तरह। ठीक है।
अब देखिए यहाँ 2x कॉमन है, यहाँ भी 2x, तो 2x दोनों में भाग लग सकता है, 3x नहीं ले सकते हैं, तो 2x क्या लिए कॉमन लिए, यहाँ तो ले लिए हैं, तो हमारा x बचा, यहाँ प्लस है, प्लस 2 तिहाई 6, x कॉमन ले लिए हैं तो इसलिए x नहीं लिख रहे हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है और x प्लस 3। देखो दोनों सेम आ गया है ना, x प्लस 3 उतार लेंगे और 2x प्लस 1, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग समझ गया है, ठीक है। वैसे भी यहाँ भी करेंगे, देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो 12 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 12 छक 72 होता है ना। देखिए आप गुना करके देख लीजिए 72 होगा, और 72 को इस तरफ तोड़ना है ना कि क्या आ जाए हमारा, यानी जैसे आप गुना कर लीजिए 12 और गुणे 6, 6 दूना 12 के 2 होगा ना, 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 6 कम 6 1 7, 72 आ रहा है। अब इस 72 को ऐसा इस संख्या से हमको गुना करना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 17 आ जाए और गुना करने पर 72 आ जाए। तो ऐसा कौन संख्या दिख रहा है, देखिए अगर 8 में 9 बेर गुना के 8 9 72 आए, 9 8 72 आता है, उनको जोड़ने पर 9 8 17 होता है, और कोई तो संख्या दिख नहीं रहा है, तो हम वही संख्या को लेंगे। 6u² प्लस लिख सकते हैं 9x प्लस, देखिए प्लस में तो आप इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8x प्लस 12। अब देखिए तो 9 गो 8 गो 17 को और 9 8 72, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो अब 6 तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ क्या कॉमन है कि दोनों से भाग सकता है, 2 से भी नहीं लगेगा, तो 3 ऐसा अंक है जो हम दोनों में लगा सकते हैं। तो 3u हम कॉमन लेंगे जब, देखिए तो 3u कॉमन लिए तो यहाँ 3 दूना क्या हुआ 6, 2 गो u है तो 1 गो u, और प्लस है तो प्लस, और 3 तिरिका 9, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ u रहेगा क्योंकि हम u वाला में लिख रहे हैं, हमने x में लिखा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ u तो कॉमन ले लिया है, तो u यहाँ से ले लिए हैं, तो खाली हमारा 3 बचा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, अब यहाँ पे हमको 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, तो हम 2 से भाग लेंगे, तो आप बताइए तो ऐसा कौन सा संख्या लेंगे, और 4 से भी लग जाएगा, 4 से लगेगा, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो हम क्या लेंगे 4 ले लेंगे। जब हम यहाँ 4 लेंगे और 4 यू लेंगे, क्योंकि यू इसलिए हम लेंगे क्योंकि यू दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 4 दूना 8 2u और 4 तिहाई 12। एक बार और समझिए, यहाँ पे देखिए 6u² प्लस 17u प्लस 12 दिया था, हमने वही कंसेप्ट लगाया कि u² के जो गुणांक है उसमें लास्ट वाले में गुना किया तो 72 आया। 72 को हमने ऐसा तोड़ा कि हमें बीच वाले के बराबर आना चाहिए और उसका गुणनफल भी 72 आना चाहिए, तो हमने 9 8 में तोड़ दिया, 9 8 का गुणनफल और योगफल दोनों क्या आ रहे हैं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। हमने यहाँ से देखा कि हमने 3 ऐसा संख्या है जो दोनों में भाग लग सकता है, 3u कॉमन ले लिया, तो 3 दूना 6u प्लस 9 3, प्लस यहाँ 8 में 12 में 4 ऐसा संख्या है जो दोनों में आसानी से भाग लग जाएगा और हमारा इस अंक के बराबर भी आ जाएगा। 2 भी है लेकिन हमको इसको क्राइटेरिया को फिल कराना है, ठीक है। अब देखिए तो हमने 4 यहाँ कॉमन लिया, तो 4 दूना 8 यू और प्लस 4 तिहाई 12, ये दोनों सेम आ गया ना, जब दोनों सेम आ गया तो बुझिए कि हमारा आंसर सही आ गया है, 3u प्लस 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, देखिए यहाँ दिया है ना, तो वैसे क्या करेंगे 8 3 का 24 होगा ना, पहले 3 से 8 में गुना करेंगे, 3 से 8 में गुना करेंगे तो 8 3 का 24, और ऐसे संख्या को हमको क्या करना है, लेना है कि 10 के बराबर आए, तो क्या हो सकता है बोलिए, तो हमारा और कोई संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एगो 6 4 दिख रहा है, 6 चौका 24 और 6 4 10, यही दिख रहा है ना, हम क्या लिखेंगे 3u² माइनस 6u माइनस 4u, 4 ऐसे लिख दे रहे हैं कि समझ में आएगा, प्लस 8। अब देखिए 6 4 10 और 6 चौका 24, उस कॉन्सेप्ट को फिल कर जा रहा है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और यू कॉमन है, तो 3 एक कम, यहाँ एक क्या बचेगा, एगो यू बचेगा क्योंकि एगो यू कॉमन ले लिए हैं, और माइनस है तो माइनस, और 3 दूना 6, यू कॉमन ले लिए हैं इसलिए 2 बचा। इसमें क्या बचेगा, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो -4 कॉमन लिए, -4 कॉमन लिए, तो यहाँ हमारा क्या बचा, यू अकेला बचा, और एक माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, और 4 दूना 8, देखिए दोनों सेम आ गया ना, तो हमारा आंसर क्या है, सही है, u-2 और 3u-4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे भी इस क्वेश्चन को भी करना है,
देखिए 12 है ना, तो लास्ट वाले में गुना कीजिए, तो 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 144 होगा। ठीक है, 144 होगा, गुना करके देख लीजिए आप। और जैसे जैसे कर लीजिए ना, 12 दूना 24, 24 के 4, 12 कम 12, 12 दो 14, 144 हो गया। अब 144 में ऐसा संख्या से लेना है ना कि उनको जोड़ने पर क्या है हमारा 25x है और गुना करने पर 144 है। तो ऐसा कौन संख्या दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है 16 नावा 144 होता है, और 16 गुआ 9 को क्या होता है 25 को होता है, तो हम उसको लिख देंगे। तो देखिए 12x हम लिखे एक्स स्क्वायर, क्या लिखे 16x माइनस 9x प्लस 12। देखिए 16 में 9 से गुना करें तो 144 भी आ जाएगा, 16 9 25 भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखिए तो ऐसा कौन सा हमको संख्या आसानी से जो दोनों में भाग लग जाएगा। देखिए तो हमारा 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 दोनों में लग जाएगा, तो हमने 4x लिया। ठीक है, 4x कॉमन लिया, तो बताइए 4 तिहाई 12, यहाँ क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो गया, एगो x कॉमन लेते x, ये माइनस है तो माइनस 4 चौका 16, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, देखिए 9 है या 12 है, तो 4 से तो भाग लगेगा नहीं क्योंकि 9 कटेगा नहीं, तो हमें 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 3 से 9 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा। तो हमने क्या लिया -3 लिया। जब -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए 3 3 9, 3 3 9, 9x, अब माइनस लिए हैं कॉमन तो इसको क्या कर देंगे माइनस 4 तिहाई 12। तो देखिए तो हमारा दोनों सेम आ गया है, तो 3x माइनस 4 और 4x माइनस 3, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ना वो भी बहुत आसान है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में 5 3 4 5 3 तो देख ही लिए, 4 5 6 7 इस क्वेश्चन को देखकर ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।